दोस्तों राधे राधे। हरिराम ने इंटरव्यू लेटर, नोटबुक, पेन आदि बैग में रखकर गुड़िया को आवाज दी, दीदी जल्दी से मेरा खाना लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। गुड़िया बोली, आकर नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारा खाना तैयार कर दिया है। हरिराम ने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपना बैग लेकर माँ के पास पहुंचा। सविता देवी खाट पर लेटी थी। बेटे को देखकर उसने कहा, जाओ बेटा, सफल होकर लौटो, लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं कि इंटरव्यू देने कहाँ जा रहे हो। माँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगर यह नौकरी मिल गई तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, जैसी प्रभु की इच्छा, सविता देवी ने कहा। माँ के पैर छूकर हरिराम घर से निकल गया। यह 4 फरवरी 2016 की बात है। इंटरव्यू देने के लिए वह दोपहर के 11 बजे घर लौटा तो गुड़िया दोपहर का खाना बना रही थी। बैग रखकर हरिराम की माँ के कमरे में पहुंचा तो वहाँ माँ नहीं थी। बाहर आकर उसने बहन से माँ के बारे में पूछा तो उसने कहा, शाम को कीर्तन करने की बात कहकर गई थी और अभी तक लौटी नहीं है। हरिराम को पता था कि माँ अक्सर कीर्तन पर जाती थी तो देर रात को लौटती थी। पिताजी के घर छोड़कर जाने के बाद माँ को भजन कीर्तन में लगा लिया। माँ की चिंता छोड़कर उसने हाथ मुंह धोया तो बहन ने उसके लिए खाना परोस दिया। खाना खाकर हरिराम अपने कमरे में आराम करने चला गया। दिन भर का थका होने के कारण लेटते ही उसकी नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली। उठकर माँ के कमरे में गया तो वहां भी नहीं थी। समय देखा रात के 2:30 बज रहे थे। वह बड़बड़ाया, माँ अभी तक नहीं आई। हरिराम को चिंता हुई, उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसकी चिंता यह थी कि पिताजी की तरह कहीं माँ भी उसे छोड़कर न चली जाए। पंजाब तलक इसी गांव में गुलाब सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी बबीता के अलावा 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा मोहनलाल खेती करने के अलावा दूसरे प्रदेशों में जाकर मशीन से फसल काटने का काम करता था। उससे छोटी गुड़िया थी जो 12वीं तक पढ़ाई करके घर में रहती थी। सबसे छोटा हरिराम बीए पास करके नौकरी की तलाश में था। गुलाब सिंह के पास जो जमीन थी उसी में मेहनत करके जैसे तैसे बच्चों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। बड़ा बेटा मोहनलाल काम करने लगा तो उससे थोड़ी राहत मिली। अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ, गुलाब सिंह के ऊपर काफी कर्ज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुछ जमीन बेचनी पड़ी। जमीन बेचने के बाद गुलाब सिंह गुमसुम रहने लगे। वह ना किसी से बात करते थे, ना ही किसी मामले में दखलंदाजी करते थे। ऐसे में ही एक दिन वह बिना किसी को बताए घर से निकले तो लौट कर नहीं आए। ये 6 साल पहले की बात है। सविता पति के इंतजार में दरवाजे की ओर टकटकी बांधे देखती रहती थी। उस दिन माँ के कीर्तन से न लौटने पर हरिराम चिंतित तो उठा। उसने बहन को जगाकर कहा, दीदी उठो, अभी तक माँ लौट कर नहीं आई है। क्या कहा? माँ अभी तक लौट कर नहीं आई है? हाँ दीदी, रात के 3 बज रहे हैं, इस समय कौन मंदिर खुला होगा जो माँ कीर्तन कर रही है? रुआसा होकर हरिराम बोला। गुड़िया घबरा कर उठी। उसने चिंतित होकर कहा, पप्पू, इस समय हम माँ को ढूंढने कहाँ चलेंगे? बात सही भी थी। उस समय रात के 3 बज रहे थे। उतनी रात को वो कहाँ जाते? लेकिन माँ के बारे में पता तो करना ही था। भाई बहन हिम्मत करके घर से बाहर निकले। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। दोनों मंदिर तक गए, उनको अंधेरा था। मंदिर की हर गली में चक्कर लगाया कि शायद किसी के घर कथा कीर्तन हो रही हो, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी आयोजन नहीं था। सवेरा होने पर हरिराम ने मंदिर जाकर पूछा तो पता चला कि सविता तो कल मंदिर आई ही नहीं थी। थोड़ी ही देर में सविता के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई अफसोस जता रहा था कि 6 साल पहले बच्चों का बाप गायब हो गया और अम्मा गायब हो गई। गांव में के कुछ लोग भी सविता की तलाश में लग गए। हरिराम ने बड़े भाई मोहनलाल को फोन करके माँ के गायब होने की बात बता दी। उस समय वह उत्तर प्रदेश में मशीन लेकर फसल की कटाई कर रहा था। छोटे भाई को साथ न देकर उसने कहा कि वह तुरंत आ रहा है। अगले दिन दोपहर बाद मोहन लाल घर पर पहुंचा।
और कुछ रिश्तेदार एवं गांव वालों के साथ थाने जाकर मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। सविता का फोटो लेकर पुलिस ने विज्ञापन छपवा कर सभी थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए। साथ ही वायरलेस द्वारा उसका हुलिया भी प्रसारित करवा दिया। दिन सप्ताह बीतने लगे, सविता का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे साल बीत गया, उसकी गुमशुदगी के रहस्य पर्दे से नहीं उठ सका। गुड़िया और मोहन ने तो संतोष कर लिया था, पर हरिराम, जो उसकी माँ का चहेता भी था, वह माँ के गायब होने से के रहस्य को जानना चाहता था। इसलिए मार्च 2017 में गुमशुदगी की एक चिट्ठी लिखी और थाना SHO सिंह साहब से मिला। उनसे उसने हाथ जोड़कर कहा, सर मेरी माँ को ढूंढवा दीजिए। SHO ने हरिराम के निवेदन को गंभीरता से लिया और हरिराम द्वारा दी गई चिट्ठी देकर सख्त आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें। सब इंस्पेक्टर सविता का पता लगाने के लिए नियुक्त किया। उनकी मदद के लिए इंस्पेक्टर अमिजीत सिंह को लगा दिया गया। सविता की गुमशुदगी के फाइल को निकालकर फिर से जांच शुरू हुई। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को भी सविता की गुमशुदगी का रहस्य पता करने को लगा दिया। सविता के दोनों बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। मोहन इन दिनों उत्तर प्रदेश में था। उससे छोटा हरिराम इंटरव्यू देने बठिंडा गया था। सिर्फ बेटियां गुड़िया ही घर पर थी। पूछताछ में पुलिस ने देखा कि गुड़िया बराबर बयान बदल रही है। दरोगा ने यह बात SHO को बताई तो उसने कहा कि वह अपने मुखबिर गुड़िया पर नजर रखने के लिए लगाने, साथ ही उसके बारे में पता करें। मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि गुड़िया के गांव के ही रविंदर से प्रेम संबंध थे। जब से पुलिस दोबारा इस मामले की जांच कर रही है, तब से वह काफी बेचैन और परेशान रहती है। अक्सर वह गांव के बाहर खेतों में रविंदर से सलाह मशवरा करती हुई दिखाई देती है। SI गुरमीत सिंह ने से कहा कि वह सविता के घर जाकर उसके बेटे मोहन, हरिराम और बेटी गुड़िया तथा नजदीक रिश्तेदारों को थाने लाए। अगर वे थाने आने की वजह पूछे तो उन्हें बता देना कि सविता का पता चल गया है। अमरजीत सविता को थाने ले आए। जैसे दरोगा ने सोचा वैसा ही था। गुड़िया के चेहरे का रंग मुड़ा हुआ था, उसके पैर कांप रहे थे। उन्होंने बड़े डांट के डर से कहा, मोहन सिंह, तुम्हारी माँ का पता चल गया है। यह मेरे अलावा तुम्हारी बहन गुड़िया को ही पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, इसलिए तुम मुझसे ही पूछ लो कि वह कहाँ है, वरना मैं तो तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवा ही दूंगा। दरोगा की इस बात पर मोहन सिंह ने हैरानी से बहन की ओर देखा। वह खुद हैरानी से दरोगा की ओर देख रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था, टांगे पहले से ज्यादा कांप रही थी। मोहन सिंह ने जब उससे पूछा कि क्या जानती है माँ कहाँ है, तो वह कांपती आवाज में बोली, नहीं भैया, मुझे नहीं पता माँ कहाँ है, बताओ न तुम्हारी माँ कहाँ है। दरोगा ने डांट कर कहा तो गुड़िया ने सिर झुका दिया। उसके दोनों भाई और साथ आए रिश्तेदार उसे हैरानी से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गुड़िया को माँ के बारे में पता था तो उसने अब तक बताया क्यों नहीं। दरोगा ने जब डांट कर पूछा तो उसने रोते हुए अपनी माँ की लगभग 10 महीने की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, उसने अपने प्रेमी रविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद उसने सविता की गुमशुदगी के पीछे की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। गुड़िया और रविंदर कभी साथ साथ पढ़ा करते थे। 12वीं पास करके गुड़िया ने पढ़ाई छोड़ दी तो दोनों अलग हो गए। सालों बाद युवा होने पर जब उनकी मुलाकात हुई तो बचपन की यादें ताजा हो उठी। युवा होने पर उनके शरीर में जो बदलाव आया था वह काफी आकर्षक था। दोनों ही खूबसूरत थे ही। रविंदर का कसरती बदन काफी लुभावना था, जिससे दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण में बनते चले गए। परिणाम स्वरूप दोनों गांव के बाहर खेती में मिलने लगे। जब इस बात की जानकारी सविता को हुई तो वह परेशान हो उठी। उसने रविंदर को देखा, वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह नशा करता था। इसके अलावा वह दूसरी जाति का भी था। यही वजह थी कि सविता
ने बेटी को मर्यादा में रहने को कहा, जबकि गुड़िया पर तो रविंदर के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसने माँ की एक न सुनी, बल्कि वह खुश थी कि माँ और उसके रविंदर के प्यार के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वह रविंदर को घर बुलाने लगी। अगर सविता कुछ कहती तो रविंदर को ले जाकर अपने कमरे में चली जाती। गायब होने से 3 दिन पहले 2 जून 2016 को सविता गांव में किसी के यहाँ गई थी। माँ के जाते ही गुड़िया ने रविंदर को बुला लिया। अचानक सविता आ गई। उसने गुड़िया और रविंदर को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। रविंदर तो डर के मारे भाग गया। बेटी को सविता ने खोखरी खोटी सुनाई। चुप रहने के बजाय गुड़िया विद्रोह कर बैठी। उसने माँ को धमकाते हुए कहा, सुन माँ, अगर मेरे और रविंदर के बीच में कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर उसी दिन शाम को गुड़िया ने रविंदर के साथ मिलकर माँ को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। उसने यह योजना रविंदर को समझा दी। 2 जून को सोनिया ने दोपहर का खाना खाया। माँ को नहाने की नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद कुछ देर बाद ही सविता गहरी नींद में सो गई। गुड़िया ने माँ को हिला डुला कर देखा। जब देखा कि माँ होश खो बैठी है तो उसने फोन करके रविंदर को बुला लिया। रविंदर के आने पर गुड़िया ने उसे आंगन में गड्ढा खुदवाया और सविता की गला काट कर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दी। ऊपर से गोबर का लेप लगा दिया ताकि किसी को संदेह ना हो। सारे काम निपटा कर दोनों ने सविता के कमरे में उसी के बिस्तर पर इच्छा पूरी की। इसके बाद क्या हुआ आप भी पढ़ चुके हैं। गुड़िया के अपराध स्वीकार करने के बाद सविता की गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर गुड़िया और रविंदर को दोषी बनाया गया। गुड़िया की निशानदेही पर पुलिस ने मोहन, हरिराम और गांव के सरपंच की मौजूदगी में आंगन में गड्ढा खोदकर सविता की लाश बरामद की गई, जो कंकाल बन चुकी थी। लाश का पंचनामा तैयार कर फोरेंसिक लैब भेजा गया। इसके बाद गुड़िया को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 1 दिन में पुलिस रिमांड पर लिया गया। चूंकि रविंदर फरार हो चुका था, इसलिए रिमांड खत्म होने पर गुड़िया को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस रविंदर की तलाश कर रही है। दोस्तों, ऐसा भी क्या प्यार जो माँ बाप की हत्या करवा दे, इसे प्यार नहीं कहते। दोस्तों, हमें कभी भी गलत बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, हरे कृष्ण।